तुला लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब ये अंतिम भाव के लिए हम चर्चा करेंगे। अब तक हमने 11वें भाव तक के लिए विचार किया। अंतिम भाव की बात आती है तो यहाँ पे शुक्र आपके चार्ट में आ जाते हैं कन्या राशि में, जहाँ पर वो नीच की स्थिति में आ जाते हैं, अपनी नीच की राशि में आ जाते हैं। यहाँ पे अब बुध की जो महत्ता है आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र तो यहाँ नीच के हो गए, लेकिन अब अगर बुध आपका बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो कुछ हद तक शुक्र यहाँ आपकी सहायता जरूर कर सकते हैं शुभ ग्रह होने के नाते। वैसे नीच का शुक्र होने और अगर यहाँ पर अगर बुध भी अच्छा प्लेस नहीं है तो आपकी एक्सपेक्टेशन शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह अगर नीच का होगा तो फिर अभिलाषा उतनी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि इनकी शुभता में कमी आ जाएगी यहाँ पे। अब ऐसा शुक्र है वो भोग विलास के प्रति, ऐशो आराम के प्रति आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएगा, और वो जो एक्सपेक्टेशन आपकी हैं कहीं ना कहीं उनको पूरा करने के लिए आप हार्डवर्क करेंगे या उनको पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा शुक्र है तो देश विदेश में काफ़ी फेम दे सकता है, स्पेशली अगर राहु का संबंध अगर 12th हाउस से बन रहे हैं, और लेकिन मैरिज और रिश्तों के लिए ऐसा शुक्र काफ़ी चैलेंजिंग भी होगा। ऐसा शुक्र आपको धन के मामले में, लग्जरी के मामले में, ऐशो आराम के मामले में फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल तक लेकर जा सकता है, लेकिन क्योंकि शुक्र नीच का है तो आपको वो जो सेटिस्फेक्शन है उसका आभास कम ही होगा। ऐसे केस में अगर मंगल का प्रभाव हो शुक्र पर, अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। तो ऐसा जातक अपनी मैरिज को लेके हमेशा परेशान सा रहेगा, वो अपने पार्टनर से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, और ऐसे जातक रचनात्मक कार्यों की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होंगे। अगर बुध अच्छा प्लेस्ड है तो आप विदेश के साथ जुड़ के कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पे वैसे देखा जाए तो अष्टमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, लेकिन शुभ ग्रह होने के नाते अब आपका लगन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा शुक्र है तो आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, त्वचा से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, आपको डायबिटीज़ वगैरह ऐसी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब जिन प्लैनेट्स का शुक्र पर प्रभाव है उन प्लैनेट विशेष को आपको काफ़ी प्रायोरिटी देनी होगी। और शुक्र जो आपके चार्ट में, क्योंकि मैरिज वाला पार्ट भी स्ट्रांगली कवर करते हैं, इसलिए ऐसा शुक्र है तो विशेषकर पुरुषों के चार्ट में इस प्रकार की प्लेसमेंट होने से जातक हर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगा, या उसके मन में जो कामुकता है उससे रिलेटेड विचार बहुत ज़्यादा आते रहेंगे। अगर चंद्रमा भी अगर शुक्र से प्रभावित होता है तो भले ही चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी को, आपके टैलेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन जो कामुकता है या जो आपकी रचनात्मकता है, जो कहीं ना कहीं आप में जो स्किल है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस वजह से आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप पे काफ़ी असर पड़ सकता है। ऐसा जातक अपने पार्टनर को एक समय बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा, इवन वो पार्टनर से उतना ज़्यादा सेटिस्फाई भी नहीं होगा, तो पार्टनर में कमियां निकालने लगेगा और किसी और के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगा। तो ऐसा शुक्र कुछ हद तक लव मैरिज की तरफ ले जा सकता है, लेकिन लव मैरिज के टिकने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। ऐसे केस में आपको देखना होगा अब सप्तमेश को, मंगल को, और मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी अगर है, और मंगल का अगर कोई भी संबंध शुक्र से या 12th हाउस से नहीं है तो कुछ हद तक आपके लिए बेटर स्थिति हो सकती है। लेकिन शुक्र इसलिए आपको खराब परिणाम देंगे क्योंकि वो लग्नेश भी हैं, और लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो शुक्र है, क्योंकि अष्टमेश है, अष्टमेश होने से यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके पार्टनर की फैमिली है वो काफ़ी वेल्दी हो, पार्टनर आपका बहुत वेल्दी हो, पार्टनर आपका काफ़ी क्रिएटिव भी हो, टैलेंटेड भी हो, लेकिन पार्टनर को समझने या उसकी एक्चुअल स्थिति जानने में आपको काफ़ी समय लग सकता है। साथ ही साथ आपका जो व्यवहार है वो अपने इन लॉज के साथ हो सकता है उतना बेटर ना हो जितना कि आप चाहते हैं। इस वजह से अब अष्टम भाव में बैठा हो ग्रह और लगन में बैठा हो ग्रह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो शुक्र की 12वें भाव की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको धन, लग्जरी, ऐशो आराम की तरफ काफ़ी तेज़ी से ले जा सकती है, और आप इसके लिए कर्ज लेकर भी लाइफ को एंजॉय करना पसंद करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति भले ही कर्ज में डूब रहा है लेकिन फिर भी वो दिखावा बहुत ज़्यादा करेगा। ऐसे जातकों की मैरिज वगैरह में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं इवन, और ऐसे जातक किसी से अगर पैसे उधार ले लेते हैं तो वो दूसरे को पैसे देते नहीं। ऐसे जातकों को अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी या अच्छे पोशाक वगैरह का शौक रहेगा, साथ ही परफ्यूम वगैरह ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए अगर स्त्री का चार्ट हो तो, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में शुक्र अगर नीच की स्थिति में आ गए तो ऐसे स्त्रियां मेकअप वगैरह, अपनी साज सज्जा पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगी। तो अगर लगन में आपके कोई अब शुभ प्लैनेट नहीं है या लगन में कोई सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है तो आपके लिए कहीं ना कहीं खुद की पहचान करना, खुद की इंडिविजुअल रूप से क्रिएटिविटी को जानना, अपने स्वयं के टैलेंट को जानना उतना आसान नहीं होगा। इस प्रकार का शुक्र है तो मेनली अब आप ध्यान दीजिए अपनी रूटीन लाइफ पे और अपने रिश्तों पे। आप रिश्तों में जितना अच्छा बैलेंस बनाए रखेंगे उतना अच्छा। ऐसा शुक्र अगर राहु से प्रभावित होता है, केतु से प्रभावित होता है, इवन अगर मंगल से प्रभावित होता है तो मैरिज के लिए ऐसी स्थिति शुक्र की बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी।
स्त्रियों के केस में यहाँ उनमें टैलेंट होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसी स्त्रियाँ हो सकता है कि बैक एंड में बहुत अच्छे से काम कर रही हों, हो सकता है वो काफ़ी क्रिएटिव हों, टैलेंटेड हों, लेकिन उनको अपने टैलेंट को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा हो। शुक्र यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके छठे घर पे। देखिए छठे घर की जो शुक्र की दृष्टि है, क्योंकि अपने उच्च के घर पे पड़ती है, शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ आपको सपोर्ट अवश्य करेंगे। तो अब आपका शुक्र भले ही नीच का है, लेकिन जहाँ भी आप काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे आप रहेंगे, वहाँ पर आपके मान सम्मान और पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा शुक्र काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो, आपका किसी से अफेयर हो, इवन रिलेशनशिप हो, इसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ऐसा जातक अक्सर अपने कैरियर को ज़्यादा समय देने लगता है, या अपने पार्टनर्स को वो कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगता है, पार्टनर की तरफ उसका झुकाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पुरुष का चार्ट है तो वो अपनी वाइफ को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा, या वो किसी और को ज़्यादा समय देने की कोशिश कर रहे हैं। इस हिसाब से जातक को हमेशा कहीं ना कहीं लाइफ को एंजॉय करना ही पसंद होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से लाइफ को एंजॉय करे। शुक्र का दृष्टि यहाँ आपके छठे घर में बैठे हुए प्लैनेट पे भी पड़ेगा। हालांकि छठे घर में बैठा प्लैनेट भी आपके शुक्र को काफ़ी प्रभावित करेगा, और शुक्र भी यहाँ पर आपके छठे घर में बैठे प्लैनेट को प्रभावित करेंगे। तो मान लो अगर छठे घर में कोई क्रूर ग्रह है, कोई एकदम फायरी ग्रह है, तो वो यहाँ शुक्र को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र अष्टमेश है, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके आर्थिक स्थिति, फैमिली लाइफ, आपके खान पान, आपके रहन सहन, इस सब पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। इसके साथ साथ लगन में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट आपकी मैरिज की स्थिति, पार्टनर का व्यवहार, पार्टनर की स्थिति, इन सब को, और साथ साथ में आपकी जो पब्लिक छवि है उसको प्रभावित करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब शुक्र यहाँ 12वें घर में प्लेस्ड है, तो यहाँ को अयासियों से बचना होगा, बहुत ज़्यादा किसी से अटैच होने से बचना होगा। और शुक्र की जो क्वालिटीज़ हैं, जो मेन कारकत्व है शुक्र का, या जो इनकी मेन क्वालिटीज़ हैं, उनमें आप थोड़ा कम इन्वॉल्व हों तो आप लाइफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा बैलेंस्ड तरीके से जी सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 12वां घर है वो आध्यात्म का भी है। अगर ऐसा शुक्र मान लो बृहस्पति से संबंध रखता है, स्पेशली अगर युति हो, या केतु से संबंध रखता है, उस केस में भी अगर केतु की युति हो शुक्र के साथ, तो मैरिज को डिस्टर्ब करने वाला जरूर होगा, लेकिन कुछ हद तक आपका कुछ आध्यात्मिक झुकाव भी दिखता है। ऐसा शुक्र आपको देश विदेश में बहुत ज़्यादा फेम दे सकता है, आपको फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में या क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी आगे ले जा सकता है। लेकिन जहाँ भी आप रहेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, या जिस भी वर्क प्लेस पे आप काम करेंगे, वहाँ पर आपको अपोजिट जेंडर से काफ़ी सावधानी रखनी होगी, स्पेशली जब राहु का प्रभाव शुक्र पर हो तो। अब यहाँ लगन में अगर राहु बैठा हो, अगर लगन में बुध बैठा हो, तो आपका फेम बहुत अच्छा होगा, आपका दूसरों पर प्रभाव बहुत अच्छा होगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। अब आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह ओवरऑल आपकी जो पब्लिक रिलेशन है उनको प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं अब आपके चार्ट में जो यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, और शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रहों को भी देखिए। जो भी प्लैनेट यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, वो प्लैनेट कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट ऐड कर सकते हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बना सकते हैं। अब यहाँ पे महादशा का रोल फिर आ जाता है। तो महादशा के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की महादशा ऐसी महादशा है जो आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट आपके 20 वर्ष को कवर करेगी। 20 वर्ष आपकी लाइफ का वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब आप लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, ये लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे केस में मोस्टली अगर शुक्र की महादशा आपको 20 की एज से अगर शुरू होकर अगर 40 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाती है, या इवन मान लो कुछ केसेस में अगर 50 की एज तक भी अगर आपकी शुक्र की महादशा रहती है, तो आप अपनी लाइफ से बहुत बेटर रिलेशन की उम्मीद कर सकते हैं, या लाइफ को बहुत बेटर तरीके से जीने की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से शुक्र के लिए आपको विचार करना होगा। बट पुरुषों के केस में अगर देखा जाए तो ऐसे जो पुरुष हैं उनको अपने वैवाहिक जीवन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।